क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, ये रहा। तो जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है जी। कैसे भाई सभी लोग जल्दी से आ जाइए। नमस्कार है, आदाब है, सत श्री अकाल है, वडक्कम है, खम्मा गणी है, गुटन मॉर्गन है, सब कुछ है भैया, ठीक है। चलिए जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सबको 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 भाई सबको। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। लिखा हुआ है भैया कितना, 17 लिखा हुआ है, 17 के साथ 21 लिखा हुआ है, 21 के साथ साथ 30 लिखा हुआ है, 30 के साथ साथ 46 लिखा हुआ है, 46 साथ 71 लिखा भैया। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना, जल्दी से बताइए सभी लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए जी। अनु जी क्या सर आपकी क्लॉक वाली क्लास यहाँ पर शो नहीं हो रही है, अब लाइव शो हो रही तो होगी। अनु जी उसमें देखिए रिकॉर्डेड क्लास में देखिएगा, हो जाएगी। नहीं होगी तो अध्ययन मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपका जो इशू है वो सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। पहला क्वेश्चन सीरीज का आ गया, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। कहीं लाइक कही दे जब भैया कितना दिन के बाद मुलाकात भाई बना, लाइको नहीं करबा ना शेयर करबा, बतावा का करबा तू पचे बतावा। चलो भैया जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। 17 से 21 दिया गया है, 21 से 30 दिया गया है, 30 से 46 दिया गया है और 46 के बाद 71 दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आंसर दिया है रीमा जी ने और उन्हें आंसर दिया 107। और जरा देखते हैं उनका आंसर सही होगा या गलत होगा। एक बार चलिए जरा देख लिया जाए सभी लोग। आइए भाई देखें 17 से 21 दोनों का डिफरेंस कितने का है सर, 4 का डिफरेंस है। 21 से 30 में कितने का डिफरेंस है, 9 का। देखिए 2 नंबर से क्लियर हो गया फंडा क्या चल रहा होगा सर, 2 का स्क्वायर और उसके साथ साथ 3 का स्क्वायर। आगे बढ़िएगा, इनका डिफरेंस कितने का है सर, 16 का है। 16 बोले तो सर 4 का स्क्वायर, 2 3 4। अगला देखिए 25 होना चाहिए, 46 और 5 51 और 20 कितना हो गया भैया 71, मतलब ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर। तो अगली बार क्या करना है 6 का स्क्वायर बना दीजिएगा प्लस 36 कर दीजिएगा, 6 और 1 7 हो गया भाई 107 के साथ ऑप्शन नंबर सी हमारा कर रहा है इंतजार। तो पहले क्वेश्चन से कुछ लोगों का भाई कर दिया भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोगों ने क्या कर दिया, कुछ लोगों का खुल गया खाता और कुछ लोगों को लग गया काला टीका। तो जिन लोगों को काला टीका लग गया कोई बात नहीं है, जिन लोगों का भैया 1 नंबर पक्का हो गया, कम से कम उनका 0 तो आज नहीं आएगा, कम से कम 1 नंबर तो पक्का हो ही गया, ठीक है भाई। क्लियर हो गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं समझ में आता, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है। समझ में आ गया भाई, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक है ना। बस कुछ भी अगर ना समझ में आ रहा हो, मैंने आपको तरीका सिखाया था कि कुछ भी अगर ना समझ में आ रहा हो तो इनका डिफरेंस निकालिएगा। डिफरेंस निकालने के बाद आसानी सारी कहानी सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, जल्दी से बढ़ते फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपके सामने, जल्दी बताइएगा सभी लोग। एनलॉगी का सवाल है, जरा देखेंगे कौन इसका आंसर बता पाएगा। मेडिसिन से दिया गया भाई डिजीज, तो फूड से क्या होगा, ठीक है। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। मेडिसिन से दिया गया है डिजीज, तो फिर आपसे पूछा गया बताइए कि फूड से क्या होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। हाँ जी, गुड आफ्टरनून दिशा जी, गुड आफ्टरनून सभी को भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट भाई, 10 सेकंड का सवाल होता है। मेडिसिन मतलब दवाई दिया गया है, डिजीज मतलब बीमारी। तो मेडिसिन क्या करती है, डिजीज को क्या करती, खत्म करती है। फूड क्या करता है, फूड क्या करता है भाई, बोलिए, हंगर को, भूख को मिटाता है, भूख को मिटाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए की तरफ आपको जाना था। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए दिया होगा, ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन, उनका फंडा, उनका लॉजिक, उनका कंसेप्ट बिल्कुल पूरी तरह से है सही। भाई जोश आपका लग नहीं रहा है, एक बार जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट, हाउ इज द जोश। जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी, हाउ इज द जोश। अगर जोश आपका हो जाएगा ठंडा तो आपको मिलेगा डबल अंडा, ठीक है भाई। जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जिन लोगों ने इसका आंसर ए दिया है लगभग सभी लोग, एक तरफा आंसर है भाई, एक तरफा आंसर है। तो जैसे जैसे आपका सेशन बढ़ता जा रहा है, ध्यान रखिएगा, कोशिश करिए कि भाई सब लोग का आंसर बिल्कुल सेम आए। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास आ गया भाई। कुछ लोग कहते हैं ना एज वाले क्वेश्चन, कहते हैं सर करवा दिया करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अध्ययन मंत्रालय नहीं हो पा रहा भाई, वो यहाँ पे हो जाएगा, जो यहाँ नहीं पाएगा वहां जाएगा। कोई मिला के भैया सारी कहानी बिल्कुल सही बनाएंगे। हमसे बोला गया आशा और लता, इन दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है भाई, वर्तमान आयु कितनी है, 5:6। और हमसे कह रहा है इनके बीच का जो भैया क्या है डिफरेंस है, वो कितने साल का है, 6 साल का है। तो आप मुझे बताइएगा लता की एज, लता की जो आयु होगी 5 वर्ष पश्चात क्या होगी। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सही, जोश हमेशा हाई रहना चाहिए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही, चलिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। लता और आशा, और लता दो लोग हैं भाई, हमसे कह रहा है आशा और लता की एज में जो रेशियो है, जो उनका अनुपात है वो है 5:6 का। ये उनकी प्रेजेंट एज का है, आज की आयु बता दी गई है आपको। और हमसे ये बोला जा रहा है भाई कि लता और आशा की एज में जो डिफरेंस है वो कितने साल का है, 6 साल का है। तो आप मुझे बता दीजिएगा फटाफट फंडा कि 5 साल के बाद लता, जिसका हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें पता करना है भाई कि उसकी आयु 5 साल के बाद क्या होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, क्या बात है भाई। सभी लोग जा रहे हैं एक तरफा आंसर की तरफ, ऑप्शन नंबर किसकी तरफ भाई, बी की तरफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगे रही भाई, लगे रही बिल्कुल ऐसे देख, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक। अगर देखो सब्जी अगर बेसिक तरीके से इसको लेके चले, ऑल्दो आपको शॉर्टकट तरीके बहुत पता होंगे, लेकिन मेरा ध्यान ज्यादातर बेसिक्स पे रहता है, ठीक है भाई। बाकी मैथ्स वाले सर आपको इसका शॉर्टकट तरीका बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं आपको। तो देख लीजिएगा, मैंने कुछ नहीं किया भाई, सिंपल से मैंने बोल दिया भाई, इसको 5x बोल दिया, इसको 6x बोल दिया, है ना। तो हमसे कह रहा 6x और 5, कह रहा दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने साल का भाई, 6 साल का। मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 6 हो गई। अगर x की वैल्यू 6 हो गई तो इसका लता की कितनी हो जाएगी सर, 36, है ना। एक्स की वैल्यू रख दीजिएगा, इसकी वैल्यू आयु कितनी हो जाएगी भाई, 30 हो जाएगी। हमसे अगर लता की 5 साल बाद कितनी होगी, 5 जोड़ दीजिएगा 41 के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका कर रहा है इंतजार। तो एज का सबसे आसान सा क्वेश्चन जी, सैंडी जी बहुत बहुत आपका, सैंडी दत्त जी बहुत बहुत, हाँ जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका रीजनिंग की दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया के बाहर कुछ भी नहीं है। और रीजनिंग में अगर आपको चाहिए फुल एंड फुल स्कोर, तो बस फटाफट सेशन को लेते रहिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, सभी लोग आज मुझे अभी लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में आज मुझे क्लास का जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में नहीं भाई, ठीक है। कमेंट सेक्शन सभी लोग बताइएगा कि रीजनिंग का स्पेशल बैच है ना, रीजनिंग का स्पेशल बैच सोचा जा रहा है भाई आप लोगों के लिए, लॉन्च कर दिया जाए, ऑनलाइन होगा। तो किसको किसको चाहिए भाई, आप सभी लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑनलाइन बैच होगा, ठीक है। तो जिसको जिसको चाहिए एक बार प्लीज आप सभी लोग, अभी नहीं सॉल्व, अभी नहीं बताना भाई, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अभी मुझे दिखेगा भी नहीं। तो जैसा आप लोग भाई चाहेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं, उसमें सिर्फ रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे कंसेप्ट होंगे, फ्रॉम जीरो से लेके हीरो तक बनेंगे हम लोग फिर से, और जीरो से कहते शून्य से शिखर तक सारी कहानी को फिर से करें क्लियर। जैसे रीजनिंग रोशनी का बैच चल रहा था, बिल्कुल वैसा ही बैच होगा। उसमें आपके सारे एग्जाम्स कवर कर जाएंगे, चाहे आप यूपीएससी का दीजिए, चाहे एसएससी का दीजिए, रेलवे का दीजिए, टीचिंग का कोई एग्जाम दीजिए, जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के जितने एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंसेस जितने होते हैं, वो सारे के सारे भाई उस बैच से कवर हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो जितने लोगों को चाहिए अभी मैं बताइएगा, लास्ट में जाते हैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूंगा, बट फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा। आज कमेंट सेक्शन में जितने लोग देख रहे हैं भाई, 20, 25, 30, 50 जितने लोग देख रहे हैं सेशन को, प्लीज सभी लोग अपना आंसर दीजिएगा, किनको चाहिए और किनको नहीं चाहिए, ठीक है भाई। तो चलिए फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कर रहा है इंतजार। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइएगा। हमसे पूछा गया इस फिगरवा में बता दीजिए टोटल मिला के, ठीक है भाई, टोटल मिला के कितने आपके क्या है भाई, रेक्टेंगल्स, कितने इसमें आयत हैं, हमें आयत पता करना है। चलिए जल्दी से सब बताइए सभी लोग फटाफट, कितने इसमें आयत होंगे। ट्राई कीजिए फटाफट। गुड इवनिंग नीरू जी, गुड इवनिंग। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए। रीजनिंग का स्पेशल बैच ऑनलाइन होगा, सारा का सारा अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पे चलेगा। तो एक बार चलिए, खैर वो बात की बात है, पहले उसको अभी पहले समझा जाए। और आप सब लोग, हाँ जी आप सारे लोग क्या करिएगा, आप सारे लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा जी। ट्राई कीजिए फटाफट। इंक्रीज वॉल्यूम, अनु जी जितनी मेरे अंदर से आवाज आ सकती है, जहां जहां से आ सकती है, वो सारी आवाजें इस समय आपके सामने दिख रही हैं आपको, ठीक है। चलिए इससे ज्यादा आवाज भाई नहीं हो पाएगी, अब ज्यादा करबो भैया तो तुषार कपूर बन जाए, है ना। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए भाई। टोटल मिला के आपके पास होंगे कितने इसमें रेक्टेंगल्स, कितने रेक्टेंगल हैं, जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट। टोटल मिला के कितने रेक्टेंगल्स हैं, सारी रेक्टेंगल शेप ही है ना, इंडिविजुअली भी वैसे भी। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शेखर जी ने दिया है इसका आंसर, उन्होंने दिया है 30। आइए जा देखेंगे उनका आंसर सही है गलत है। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा फटाफट भाई, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। ट्राई कीजिए जी। कुछ लोग जा रहे हैं 34 की तरफ, कुछ लोग जा रहे हैं भाई 33 की तरफ, क्या बात है।
कुछ कहेंगे अरे सर छोड़िए ना, क्या ज्यादा गिनने से क्या फायदा, जो सबसे ज्यादा वाला होता है कहते हैं, कई सारी जगह बताया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कहीं कहीं जगह यूट्यूब पे पढ़ा दिया जाता है भाई कि कहीं कुछ ना समझ में आए सबसे ज्यादा वाले को टिक कर दो, है ना भाई। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाए देखिए समझिएगा ध्यान से। अब हमसे अगर बोला गया भाई इसमें स्क्वायर निकालना है तो प्लीज जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग। और सॉरी रेक्टेंगल की अगर बात करें तो रेक्टेंगल का मतलब देखिए, जैसे हम बात करें इस फिगर की अगर बात करें, छोटा सा जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इसमें अगर बात करें देखिए 3 रेक्टेंगल तो यही हो गए। 3 के बाद देखेंगे भाई तो इसको अगर बात करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, इसकी अगर बात करेंगे भाई तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। और फिर इसकी अगर बात कर लेंगे टोटल मिला के 6। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या काम करना है, इसके अंदर नंबरिंग कर दीजिएगा, जैसे आपने नंबरिंग की थी बाकी सारी चीजों में, ऐसे नंबरिंग करके इन सबको आपस में ऐड कर लीजिए। तो इनको जब ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 टोटल मिला कितने रेक्टेंगल, 6, ठीक है भाई। वैसे अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहां भी देखिए टोटल मिला कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो टोटल मिला के यहां भी कितने हो जाएंगे भाई 6। इसकी अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इन सबको ऐड कर दीजिएगा, तो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करेंगे टोटल कितना हो जाएगा भाई 21, है ना। तो अब जरा देखेंगे ध्यान से तो कितना हो जाएगा सर 21 और 21 6 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33। तो 33 जिनका आया होगा देख लीजिएगा सभी लोग, 33 जिन लोगों ने टिक किया होगा उनका आंसर हो जाएगा भाई बिल्कुल सही। देख लीजिएगा सभी लोग, चेक करिएगा, चेक कर लीजिए सभी लोग, चेक कर लीजिए सभी लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं राधा जी, पहली बार मिलेंगे आखिरी बार मिलेंगे, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। हाँ भाई ठीक है, देख लीजिएगा, देख लीजिए सभी लोग, ठीक है भाई। अच्छा अगर वैसे समझा जाए तो ध्यान दीजिएगा, अगर वैसे अगर बात करें तो पर्टिकुलर देखिए यहां पे जो पर्टिकुलर आपके सामने जब इस तरह की अगर डायग्राम की अगर बात करेंगे, देखिए ये भी आपका टोटल मिला के स्क्वायर होगा, जो दोनों रेक्टेंगल होगा जो दोनों से मिलकर बनेगा, वैसे ये भी आपका देखिए पर्टिकुलर रेक्टेंगल होगा। तो टोटल मिला के इसका आंसर 35 आना चाहिए था, 35 आना चाहिए था, बट अगर नहीं इसका मतलब इन्होंने इस फिगर को अलग ऑब्जर्व किया है, ठीक है, इस फिगर को इन्होंने अलग ऑब्जर्व किया है और इस फिगर को इन्होंने अलग ऑब्जर्व किया, तो होगा तो 35 होगा, 35 नहीं होगा तो फिर 33 हो जाएगा, ठीक है, जो मिक्स करके बनेगा फिर इसको आप हटा देंगे उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको चूज कर सकते हैं किसको, 33 को। तो होगा तो 35 होगा, देख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो होगा तो 35 होगा, नहीं होगा तो फिर 33 होगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये तीनों फिगर्स को क्या करेंगे फिर अलग अलग ऑब्जर्व करेंगे कि 2 फिगर क्यों बन रहे हैं एक्स्ट्रा, 2 फिगर इसलिए एक्स्ट्रा बन रहे हैं क्योंकि भाई देखिए एक फिगर जब इन दोनों को हम क्लब कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो मिलाने के बाद देखिए एक रेक्टेंगल आपका इधर से बनेगा, दूसरा रेक्टेंगल इधर से बनेगा, तो होगा तो 35 होगा, 35 नहीं होगा तो फिर इसको 33 हम मान के चलेंगे, क्योंकि इसको हम फिर अलग अलग तरीके से काउंट करेंगे कि भाई ये एक अलग फिगर है, ये एक अलग फिगर है, ये एक अलग फिगर है, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग करके ही काउंट किया, इसलिए इसका आंसर भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आइए, जा देखा जाए। सीरीज का एक क्वेश्चन आपके सामने दिया और हमसे कह रहा है इस सीरीज का जो अगला फिगरवा होगा वो क्या होगा। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं शानू जी लगे रहिए भाई, देखिए गलतियां करना है तो यहां कर लीजिए, एग्जाम में गलती नहीं करिएगा, ठीक है भाई। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए इस सीरीज का जो अगला फिगर होगा वो क्या होना चाहिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। सर्किल दिया गया है लेकिन वो सर्किल कभी ब्लैक हो जा रहा है, कभी ब्लैंक हो जा रहा है, फिर कभी ब्लैक हो जा रहा है, फिर आगे क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता। ऐसे प्लस को जरा देखेगा, प्लस की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है, उसके साथ साथ भाई जो आपका रोम्बस बन रहा है, रोम्बस की वैल्यू भी देखिए चेंज होती जा रही है। जल्दी से बताइए सभी लोग, एक बार देखा जाए किसका किसका आंसर आ चुका। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए जी, सभी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग जा रहे हैं। कल सीरीज के 2 क्वेश्चन आए थे, कोई बात नहीं राधा जी, सॉल्व हो गया होगा नहीं हुआ था ये बताइएगा भाई। आ तो रहा ही है ना, आ तो रहा ही है, सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखने वाली बात है। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए फटाफट, सभी लोग जा रहे हैं। तरफा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी एंड आई विश की बिल्कुल सही आंसर होगा। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी क्वेश्चन में आपसे सीरीज में नेक्स्ट नंबर पूछा जाए तो इसमें बहुत एक बेसिक सा कंसेप्ट आता है जिसको आप कहते हैं रोटेशन। और अगर रोटेशन को समझ लिया भैया, समझ लीजिए कि आधे ज्यादा कहानी सीरीज की आपकी क्लियर हो जाएगी। रोटेशन कैन बी 2 टाइप्स, इधर इट कैन बी क्लॉकवाइज ऑर्डर और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग कि क्लॉकवाइज ऑर्डर में, एंटी क्लॉक ऑर्डर में चलते सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। और रोटेशन को समझने का सबसे आसान तरीका होता है ऐसी 8 लाइन का एक फिगर, और ऐसी 8 लाइन का फिगर अगर आपने ध्यान दे दिया, समझ लीजिए सारी कहानी, सारा क्वेश्चन, सारा फंडा, सारा लॉजिक आपका 100% सही हो जाएगा। तो देखिए भाई ध्यान से 1 बाय 1 देखिएगा। अगर आप प्लस की बात करिए तो प्लस देखिए यहां पे कहां दिया गया भाई, साउथ में। प्लस यहां से देखिए कहां पहुंच गया सर, ईस्ट में।
तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर देखिए कहां पहुंच गया सर, नॉर्थ में 90 एंटी क्लॉक। फिर देखिए 90 एंटी क्लॉक करेंगे तो कहां पहुंच जाएगा भाई, वेस्ट में। और अगर वेस्ट में आ जाएगा इसका मतलब कि सर प्लस की पोजीशन होगी यहां पे। और देखिए प्लस की पोजीशन यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दी गई है। तो अगर देखिए हमेशा इसी को ध्यान रखिएगा कि सीरीज का टॉपिक है, एनालॉजी का टॉपिक है, क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, 3 टॉपिक ऐसे होते हैं बाबू उस कंडीशन में। उसमें क्या होता है कि अगर आपने एलिमिनेशन मेथड को ध्यान रखा, मतलब ऑप्शन से आप क्या करिए, एलिमिनेट करते जाइए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। ये मतलब 1 या 2 पॉइंट को ही अगर आप चेक करेंगे तो आसानी से आपका सारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आ सकता है। सारी कहानी को चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया मुझे कि देखिए प्लस से कहानी बन गई। अगर आप आगे चेक करना चाहें तो जरूर चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा। अगर एक्सप्लेन करना है भाई, देखिए पहले ये नॉर्थ में था, नॉर्थ से वेस्ट में पहुंच गया, वेस्ट से साउथ में पहुंच गया, साउथ से कहां पहुंचे भाई, ईस्ट में पहुंचेगा। इसका मतलब ईस्ट में आएगा तो इसका सर्किल यहां पे होगा। एक में देखिए ब्लैक है, एक में ब्लैंक है, एक में ब्लैक है, तो एक में क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। चलिए अब तीसरी वैल्यू यहां पे क्या दी गई थी, रोम्बस। अगर आप रोम्बस की भी बात करिए तो रोम्बस देखिए यहां दिया गया था, ठीक है, वेस्ट में। वेस्ट से कहां चला गया सर, ये नॉर्थ में, मतलब ये क्या चल रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर देखिए रोम्बस यहां पे आ गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर रोम्बस कहां जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज के साथ कहां जाएगा भाई, बताइए, साउथ में। और अगर वो साउथ में आ जाएगा तो देखिए एक में क्या है भाई, एक में ब्लैक है, सॉरी ब्लैंक है, फिर एक में ब्लैक हो गया, फिर ब्लैंक है, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, ब्लैक हो जाएगा। ब्लैंक के साथ आपके पास देखिए बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा। लेकिन उस कंडीशन में क्यों अपना समय हम भाई वेस्ट करें। अगर मेरा आंसर 10 सेकंड में आ सकता है, 10 सेकंड में निकाल लीजिए। किसी ने कहा है क्या भाई कि सारे के सारे को चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। कौन कौन सा टॉपिक, 3 टॉपिक, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। इनको बोला ही जाता है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होने वाले टॉपिक्स, ठीक है। क्योंकि वो जानबूझ के, जैसे यहां पे सिर्फ 3 था, वो जानबूझ के क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट यहां पे दे देंगे। तो आपने सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, अपने ऑप्शन को देखते जाइएगा, उसी भी यहां पे जज करके आसानी से कहानी को हम बना देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया भाई सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने डाइस का देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। और डाइस के सवाल में हमसे पूछा गया भाई कि आप मुझे बता दीजिएगा 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से बता दीजिए फटाफट मुझे भैया क्या इसका आंसर होगा। आपसे बोला गया है, एक डाइस दिया गया जिसपे दिया गया नंबर 3, 1, 5, और दूसरे डाइस में दिया गया भाई 6, 3 और 5। और आपसे पूछा गया है कि आप मुझे बताइएगा 6 का अपोजिट क्या होगा। जल्दी से बता दो भाई मुझे इसका आंसर। नेशा जी ने सबसे पहले आंसर दिया। नेशा जी ने कहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलो जल्दी से बता दो फटाफट इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट। 6 का अपोजिट क्या होगा ये अपने को पता करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग दे रहे हैं भाई किसमें, आप सभी लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ, क्या बात। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। देखिए भाई 3 मुझे दिख रहा है सर, तो 3 का जो अपोजिट है 4 वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, स्टैंडर्ड। 1 का अपोजिट 6 दिखाई नहीं पड़ रहा है, स्टैंडर्ड। 5 का अपोजिट 2 दिखाई नहीं पड़ रहा है, स्टैंडर्ड। सेम कहानी सर, 6 का अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा है, स्टैंडर्ड। 3 का अपोजिट होता है 4 दिखाई नहीं दे रहा है, स्टैंडर्ड। और 5 का अपोजिट होता है भैया 2 दिखाई नहीं दे रहा है, स्टैंडर्ड। इसका मतलब कि सर दोनों को दोनों फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज के हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है भैया, स्टैंडर्ड का मतलब होता है लूडो। और लूडो में आप बताइएगा 6 का अपोजिट क्या होता है, 6 का अपोजिट होता है सर 1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने दिया है ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा 110% सारा का सारा फंडा, सारा लॉजिक उनका क्लियर है। बोले भाई समझ में आ गया, वेरी गुड। सबने आंसर बिल्कुल सही दिया है, हिमांशी जी, देविंदर जी, मेनू जी, नैन्सी जी, सभी लोग सभी लोग सभी लोग, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो कुछ नहीं करना है, डाइस में जब भी देखिए, जब भी कभी नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, जब भी कभी आप देखेंगे डॉट का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो इन दोनों में इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो डाइस का फॉर्मेट हो सकता है वो स्टैंडर्ड भी हो सकता है और वो नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकता है। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, लूडो का फंडा। लूडो में क्या होता है भाई, 1-6 अपोजिट है, 2-5 अपोजिट है, 3-4 अपोजिट है। इसमें से कोई भी एक पेयर आपको यहां पे साथ साथ दिखना नहीं चाहिए। मतलब 1 दिखेगा तो 1 का अपोजिट जो 6 होगा वो
कभी दिखेगा नहीं। जैसे आपको मेरा फ्रंट दिखाई पड़ रहा है तो आपको मेरा बैक दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको भैया मेरा बैक दिखाई देगा तो उस कंडीशन में आपको मेरा फ्रंट दिखाई नहीं देगा। अगर आपको मेरा लेफ्ट दिखाई दे रहा है तो आपको मेरा राइट दिखाई नहीं देगा। अगर आपको मेरा राइट दिखाई देगा भाई तो आपको मेरा लेफ्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक है भाई, तो सेम लॉजिक यहां पे है कि इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर अपोजिट पेयर यहां पे एक साथ दिखाई दे जाते हैं किसी डायग्राम में तो समझ लीजिएगा फिर वो आपका नॉन स्टैंडर्ड होता है। नॉन स्टैंडर्ड के लिए सर्कुलर मोशन का रूल है या फिर आप टू कॉमन सरफेस का रूल है। उन दोनों तरीकों से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हो जाता भाई। चलिए आगे बढ़ते चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, क्या इसका आंसर हो सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से भाई, जल्दी से फटाफट जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। हमको दिया गया है, चलिए एक बार मैं लिख भी देता हूं। वैसे छुड़ंके लिखा हुआ है तो छोटा लिखा हो या बड़ा लिखा हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से कि 175 करोड़ देशवासी क्या कहते हैं भाई और क्या इसका आंसर देते हैं। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताइए, जनता जवाब चाहती है। मैं 150 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए फटाफट। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पुष्पा जी भी आ चुके हैं भाई, जब सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा उनका। हाँ भैया, चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा पुष्पा जी का। तो अगर पुष्पा जी आ चुके हैं भाई तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। आपके पास सीरीज यहां मैंने लिख भी दी है, आप बस ऑब्जर्व करिए सीरीज आपकी है किस चीज की। जल्दी से ट्राई कीजिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग भाई। जो लेट आ रहे हैं उनको भी गुड इवनिंग, जो शुरू से बने उनको भी गुड इवनिंग। वेरी गुड। 7 का आंसर दे रहे हैं भाई डी, क्या बात है। ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर जी गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है तो भैया जो गुड मॉर्निंग कर रहा है उसको गुड मॉर्निंग है, जो गुड इवनिंग कर रहा है उसको गुड इवनिंग है भाई। देखिए जब मिल जाए, है ना सर संध्या काल, अच्छा ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब आदत हो गई है, जब आपसे पहली बार मिलता हूं तभी लगता है कि अभी गुड मॉर्निंग हो रही है ना। चलिए कुछ तो अभी सो के ही आ रहे होंगे, है ना। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से ट्राई करिए फटाफट, क्या इसका आंसर हो सकता है। अब यहां मुझे दिख रहा है सर की सीरीज आपकी पूरी की पूरी रिपीट हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि देखिए सर यहां डबल एम दिख रहा है, यहां डबल के दिख रहा है। शुरू से ही यहां पे पैटर्न आपके सामने क्या बना, टोटल प्लेस काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। याद आया, आपको समझाया गया था कि जब टोटल मिला के 20 प्लेसेस हो तो आप क्या करते हैं, 5-5 का 4 पेयर या 4-4 के 5 पेयर के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई। और आपको चीज समझाया गया था कि पहले हम क्या करते हैं, हमेशा बड़े फैक्टर के साथ करते हैं क्वेश्चन को, तभी जाके कहानी बन पाती है। तो चलिए भाई 1 2 3 4 2 3 2 5, सही है भाई। फिर देखिएगा सर 2 2 4 1 5, ठीक है भाई। 2 1 3 1 4, ठीक है भाई। फिर देखिएगा 2 2 4 1 5। अब जरा यहां पे आपको लेटर को फिल करना है, तो बताइए यहां पे क्या क्या कैसे कहानी रखी जाए। तो हमने यहां पे देखा सर सारे के सारे फैक्टर क्या है, बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन सर इस वाले ग्रुप का रिलेशन देखिएगा इसके साथ मिला के बन रहा है। क्या ऐसा? बिल्कुल सही बात है सर। देखिए यहां पे क्या है, शुरू वहां पे क्या है, डबल के हो गया, तो यहां भी डबल के लिख दीजिएगा। डबल के एल डबल एम, डबल के एल डबल एम। हाँ सर, ये देखिए ऐसी कहानी होती जब ये शिफ्टिंग के साथ चल रहा है। शिफ्टिंग का मतलब पहले देखिए इन्होंने के से शुरुआत की, फिर किससे शुरुआत कर दी, एल से। अब ये शुरुआत कैसे हुई जरा वो समझिएगा। इन्होंने शुरू के दोनों को 2 बार लिखा, लास्ट के दोनों को 2 बार लिखा और सेंटर वाले को सिर्फ 1 बार लिखा। अब देखिए अगले वाले ग्रुप में एल को कहां निकाल लिया भैया, पहले। अब बताएगा एल को पहले निकाल लिया, सेंटर में क्या रहा, एम। मतलब अब इस के वाले पार्ट को उठा कहां लिख दिया, सबसे पीछे। अब के वाले उठा सबसे पीछे लिख दिया जाएगा, तो एल लेफ्ट में आ गया, तो 2 बार एल हो गया, सेंटर में एम 1 बार, और के को कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। इसका मतलब अब देखिए एल पहली प्लेस पे आया था, तो अगले वाले ग्रुप पे एल चला जाएगा लास्ट वाली प्लेस पे। देखिए लास्ट प्लेस पे गया भाई, बिल्कुल सही बात है सर। तो देखिए एम यहां सेंटर में था, तो एम कहां चलाया भाई, लेफ्ट साइड में आ गया और 2 बार आ गया। के यहां पे क्या था भाई, डबल बार था, सेंटर में आकर सिर्फ 1 बार हो जाएगा, और इसको उठा के लास्ट पे लिख दीजिएगा। अब देखिए अगले ग्रुप में क्या होगा, एम चला जाएगा लास्ट में और के से शुरुआत होगी, के लेफ्ट में आएगा तो 2 बार हो गया, एल सेंटर में आ गया सिंगल बार, और एम आपका लास्ट में चला गया तो 2 बार। तो आपके पास देखिए आंसर क्या निकल के आ रहा है, आंसर निकल के आ गया सर के एल एम, है ना, के एल एम,
KL है ना, KL कहां लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो जिन लोगों ने, बिल्कुल सही बात, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया ध्यान रखिएगा, उनका आंसर। डी कहां से दे रहे भैया आप लोग? ये डी कहां से आवता है भाई? तो बता दे जा हमका, हाँ तई बता दे जा हमका, तई के तो हाँ कहां से भैया डी आवता है? तई बता दे, बताओ तई, बोला बताओ भैया डी कहां से आवता है? ना मन बना। अब आएगा। क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गया सभी को? मेरा राइट हुआ जी। प्रिया जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका इस इंफॉर्मेशन के लिए, आपका सही हुआ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जा देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? आज तो भैया गजबे फिगरवा बनाया है। चलिए देख लीजिए, डार्क कर देता हूं। 6 है, 21 है, यहां लिखा है 14, यहां लिखा है 40, यहां लिखा है आई दादा 500, है ना। अहिया भैया पता करे कहें, यहां 8 हो गया, यहां 25 हो गया, यहां लिखा है 7। चलिए जल्दी से ट्राई करिए, बताइए फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। जल्दी से ट्राई करिए फटाफट, डंके की चोट पे बताइएगा जल्दी से फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। आरती जी कह रहे हैं सर आप दूसरे चैनल पे भी पढ़ाते हो। आरती जी कहा है भैया सारे राज कबूलवा रहे हैं ना, अब जहां पढ़ते भैया बस वहीं पढ़ लीजिए। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। 6 लिखा है भाई, 21 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, यहाँ 40 लिखा है, यहाँ 500 लिखा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 8 है, यहाँ 25 है, यहाँ पे 7 है। चलिए भाई जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, इससे पहले सारी पोल पट्टी खुल जाए। जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है जी। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई करिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे बिल्कुल ऐसे। ट्राई कीजिए। मैट्रिक्स का सवाल इस बार डीएसएस में सबसे ज्यादा गलत इसी वाले टॉपिक पे हुआ था भाई। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं सी की तरफ, स्टडी से सक्सेस तक जी। आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ, लेकिन शायद ये आपको सक्सेस तक अगर नहीं लेके जाएगा अगर आपने सी को लगा दिया तो, क्योंकि बाकी सारे लोग तो भाई 98 की तरफ जा रहे हैं, आप सॉरी 91 की तरफ जा रहे हैं और आप 98 तरफ जा रहे हैं। तो एक बार बाबू और चेक कर लीजिए, शायद आपका सिलेक्शन किसी और क्वेश्चन चेंज हो जाए। ठीक है भाई? हाँ भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगे रहिए भाई, लगे रहिए, लगे रहिए, बिल्कुल ऐसे ही। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। सर ये नहीं आ पाते, आएगा पुष्पा जी, आएगा। अरे आप पुष्पा जी, आपको तो ऐसा कुछ नहीं कि जो नहीं आ सकता है ना, आपको सब कुछ आ सकता है। चलिए आइए भाई जरा देखा जाए किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए समझिए, आपको हमेशा एक चीज सिखाया था मैंने, क्या बताया था कि हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक बढ़ते हुए ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है भाई? तो कैसे सॉल्व किया जाए ध्यान दीजिएगा। सर 40 यहां पे क्या दिख रहा है मेरे को, 40 सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब सर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया टॉप टू बॉटम वाले फंडे से, 2 छोटे नंबर फिर एक बड़ा नंबर, 2 छोटे नंबर फिर एक बड़ा नंबर, सर 2 छोटे नंबर फिर एक बड़ा नंबर, है ना। तो क्या किया गया, 6 और 8 दोनों को किया मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐड करके तो आने से रहा। कंसेप्ट होता है प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, पावर हो सकता है। ठीक है भाई? जब छोटे नंबर से बड़ा नंबर लेके आते हैं तो यही सारे ऑपरेशन होते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया सर, 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 48, और 48 पे से यही नंबर वो माइनस कर दिया, कौन सा वाला भैया, 8 को माइनस कर दिया, तो आपको वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, आपका वैल्यू आ गई सर 40। सेम कहानी बना दीजिएगा, 21 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 25 को 21 से मल्टीप्लाई कर से 25 से कम 25 हो गया भाई। ठीक है, 25 दुना 50 और 2 52, है ना। तो कितना हो जाएगा 525, और 525 में से 25 को अगर माइनस कर दीजिएगा तो देखिए सेंटर में भी नंबर आपको कितना आ गया भाई, 500 आ गया। सेम कहानी यहां लगे 14 से कितना हो गया सर 98, 98 में से 7 माइनस कर दीजिएगा, अगर 91 ऑप्शन में है तो बल्ले बल्ले ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आ गया। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझ में आ गया भाई, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया भाई, सभी का बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो फिगरवा दिया गया है किस ऑप्शन में ये क्या है, छुपा हुआ है। रोटेशन इज नॉट अलाउड। रोटेशन इज नॉट अलाउड का मतलब ये है भैया कि जैसा रखा गया बिल्कुल वैसा ही आपको यहां पे दिखना चाहिए। चलिए यार ट्राई कीजिए, देखिए किस ऑप्शन में छुपा हुआ है, जल्दी से ट्राई कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। वेरी गुड, वेरी बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखिए इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर यहां लिख दिया गया है रोटेशन इज नॉट अलाउड, तो याद रखिएगा जो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रायोरिटी आपको लिखवाई होगी, याद होगा आप सभी को, ठीक है भाई। उस प्रायोरिटी में क्या बताया गया था, सबसे पहले हम एग्जैक्ट विजिबल खोजेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट विजिबल नहीं मिलेगा तो दूसरे कंडीशन में क्या करते थे, रोटेशन करते थे। अगर रोटेशन से भी नहीं मिलता था तो तीसरे कंसेप्ट में क्या करते थे भाई, रेशियो चेंज कर देते थे, ठीक है। तो यहां देखिएगा, यहां मना कर दिया गया, रोटेशन नहीं होगा, मतलब यू हैव टू पिक एग्जैक्ट विजिबल ऑप्शन। और एग्जैक्ट विजिबल अगर हम सर्च करें, देखे जरा, तो देखिए भाई पहले वाले में कहीं पे भी तिरछी रेखा नहीं बन रही थी भैया। तिरछी रेखा नहीं बनेगी तो ये निपट गया, तिरछी रेखा नहीं, ये निपट गया भाई। तिरछी रेखा जरा खोजिएगा सर, यहां तिरछी था, यहां तिरछी था, यहां तिरछी था। बिल्कुल सही बात है सर, ऑप्शन नंबर सी में छुपा हुआ है। और जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है, समझ लीजिए उनका एक नंबर भाई फिर से कंफर्म हो चुका है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया सभी को। आदिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आइए भाई आगे बढ़ते चलेगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमको देखिए एक क्वेश्चन दिया गया भैया किसका, कोडिंग डिकोडिंग का। रीजनिंग का सेक्शन अगर बिना कोडिंग डिकोडिंग के खत्म हो यार तो ऐसा लगता है कि हमारे पास जो वेज थाली आई थी, क्या क्या, दाल चावल रोटी सब्जी में रायता कम पड़ गया था। लीजिए भाई रायता फैलाने के लिए आ चुका है, फैलाने नहीं, रायता के साथ चस्का लगाने के लिए आ चुका है, जायका बढ़ाने के लिए आ चुका है कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल। जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। निशा जी कहने सर के पढ़ाने सर के पढ़ते हुए से कुछ बाहर नहीं आता पेपर में। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया भैया, अच्छी बात है निशा जी अगर ऐसा नहीं आता तो। कनीश जी कहे सर एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, मैंने सिर्फ 6 मिनट में, अरे वाह 6 मिनट में सारा कर डाला था, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। 6 मिनट में तो भैया मेरा भी नहीं हो पाता, वाह, इसे कहते हैं टैलेंट वाली बात है ना। कोई बात नहीं, देखिए ये स्पीड मैंने आपसे, अब याद होगा कनीश जी जब रीजनिंग की पहली क्लास में ली थी यूट्यूब पे, तब भी मैंने कहा था, जब मैंने कहा था कि रीजनिंग के अगर 20 क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने होंगे तो मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेगा। तो कनीश जी थे जो उस समय बोल रहे थे कि नहीं सर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर 6 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लग जाएगा। उनका ऐसा कुछ कमेंट आया हुआ था लाइव चैट पे ही, तो मैंने कहा देखिएगा एक दिन ऐसा जरूर होगा जब आपके 5-6 मिनट के अंदर आपके 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए रिजल्ट आपके सामने कनीश जी, है ना, रिजल्ट आपके सामने। हाँ भाई ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट बताइए। ऐसा बोला था ना कनीश जी, सही बताइएगा, है ना, बोला था ना ऐसा। हाँ चलिए वेरी गुड। क्या कर रहे हैं भाई, सर कुछ नहीं कर रहे हैं, लिखा हुआ है हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट का कोड लिखा गया है, क्या लिखा गया था भाई, सर यहां 22 लिखा था, डैश कर दिया 21। कितना आसान क्वेश्चन है, डैश लगा दिया है, और डैश लगाने से आधा क्वेश्चन आपका वैसे ही सॉल्व हो जाता है भाई। 22 हो गया, 21 हो गया, 7 हो गया, 24 हो गया, 20 हो गया, 3 हो गया और 10 हो गया भाई। आप जैसे इसकी रैंकिंग लिखते हैं कहानी क्लियर हो जाती है। सर कैसे, इस तरीके से कि सर 8 से 22 तो नहीं बनेगा लेकिन 8 से 10 बन सकता है, आया मजा, 1 से 3 बन सकता है, 18 से 20 बन सकता है, 22 से 24 बन सकता है, 5 से 7 बन सकता है, 19 से 21 बन सकता है और 20 से 22 बन सकता है। सेम लॉजिक आपको लगा देना किसके लिए भाई, फार्मर, है ना। तो चलिए भाई आर की रैंकिंग 18 होती, +2 करेंगे 20 हो जाएगा, यहां 7 हो जाएगा, यहां 15 हो जाएगा, यहां पे भाई 20 हो जाएगा, यहां पे आपके पास 3 आ जाएगा और यहां पे आपके पास 6 2 8 हो जाएगा। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है जहां लिखा गया है 20 7 15 20 3 8, जो कि दिया गया किसमें भाई, ऑप्शन नंबर डी में। रिवर्स करके क्या कर दिया भाई, हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई जी। कनीश जी कह रहे यस सर आपने बोला था, मैंने मना किया था और वही टारगेट लेकर चली थी प्रिपरेशन के टाइम। जी कनीश जी मैंने कहा देखिए मुझे सब कुछ याद रहता है भाई। देखिए जो मेरी क्लास में रेगुलर रहे है तो भले मैं उससे कभी मिला नहीं हूं या कभी मैं उनको कोई फेस टू फेस नहीं जानता, लेकिन वो जो नाम है ना, नाम दिमाग में छप जाता है अगर क्लास में अगर आप अटेंटिव हैं तो, है ना। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए भाई।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिवर्स साइड से, हाँ निशा जी बिल्कुल सही कहा, रिवर्स साइड से काउंट किया और +2 कर दिया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। आगे भाई समझ में, कोई बात नहीं। पुष्पा 2 जी भी आ गए, लीजिए। अच्छा एक पुष्पा से काम नहीं चला भैया, पुष्पा 2 भी आ गए, कोई बात नहीं है। आइए हम बढ़ते चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और हमसे ये पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन। और यहां पे क्या बोलेगा बाबू, इंटरचेंज। इंटरचेंज किसमें है, प्लस एंड माइनस में इंटरचेंज है, और फिर उसके साथ और किस में इंटरचेंज है भाई, प्लस माइनस के अलावा 6 और 7 में इंटरचेंज है। मतलब और किसी नंबर को और किसी सिंबल को छेड़खानी नहीं करनी है। जहां जहां प्लस होगा वहां वहां माइनस, जहां जहां माइनस होगा वहां वहां प्लस, जहां जहां 6 होगा वहां वहां 7, जहां जहां 7 होगा वहां वहां 6। आपको फाइंड आउट करना है, बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए। सेशन को लाइक और शेयर कौन करेगा भाई, सेशन को लाइक और शेयर कौन करेगा, जल्दी से ट्राई करते चलिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। ये भी कल आया था, एक आंसर था उसका 220। चलिए अच्छी बात है जी, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना पड़े, 6 और 7 को इंटरचेंज करना पड़े, तो आप मुझे बताइए कि भाई इसका क्या आंसर। बेबी जी ने कहा है ऑप्शन नंबर सी, बहुत खतरनाक कैलकुलेटर भैया इनके पास। हाँ जी, तुरंत कर दिया भैया कि ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए, जल्दी से। स्टडी से सक्सेस जी और तेज कर दिया भैया, है ना जी। रीमा जी कह रहे हैं सर जी क्वेश्चन हिंदी में भी दे दो ताकि प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ रीमा जी, आज क्वेश्चन हिंदी में नहीं आ पाया है, उसके लिए मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा रीजनिंग इतनी खतरनाक नहीं होती उसका इंग्लिश कि आप उसको ना समझ पाए। मैं साथ साथ ऐसे एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं, जैसे क्वेश्चन आ रहा है मुझे पता था क्या थोड़ी दिक्कत होगी, बट आई विश की अगली क्लास से ऐसी दिक्कत आपके पास नहीं होगी, ठीक है। और आज देखिए इंग्लिश ही है, इतना आसान तो इंग्लिश होती है, कुछ ना समझ या हो गया काम खत्म। या एक वर्ड नहीं है, या अपने आप में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। या एक वर्ड नहीं, अपने आप में एक्सप्लेनेशन है, पूरी चीजों को पूरी तरह एक झटके में खत्म कर देता है। या अगले वाले का सारा मामला ही खत्म जाए, ठीक है। अगला 10 लाइन बोले या काम खत्म उसका। चलिए आगे बढ़िए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 11। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, क्या बात है। हाँ जी, चलिए देखिएगा ध्यान से सभी लोग। आइए जब 1 बाय 1 चेक करते चलते भाई। हमसे कह रहा है प्लस और माइनस करना इंटरचेंज, यहां कर दीजिएगा प्लस, यहां कर दीजिएगा माइनस। 6 और 7 को करना है भाई इंटरचेंज, मतलब यहां पे आपके पास हो जाएगा 6, यहां पे आपके पास हो जाएगा 7। 8 को कोई नहीं छेड़ना है मेरे को, 6 की जगह 7 हो जाएगा भाई, 6 की जगह पे 7 हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करना अगर मुझे, तो जरा ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग। यहां पे 68 है, 78 है, 68 78 को अगर आप ऐड करेंगे और फिर इसका देखिए कितना का माइनस कर दिया, 8 और 8 16 गए, 7 6 13 14, 146 में से अगर आप 77 को माइनस करेंगे तो भाई 9 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 9 7 हो गया 16, 7 और 1 8 हो गया, 8 और 6 14, 69 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 59 दिया भैया, इसका मतलब पहला ऑप्शन निपट गया। फिर जरा देखिएगा 6 की जगह पे 7 हो गया भाई, 2 को कुछ नहीं छेड़ना है, माइनस का प्लस कर दीजिएगा, 6 की जगह पे 7 हो जाएगा, 7 की जगह पे 6 हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा भाई, 7 की जगह पे 6 और 6 की जगह पे 7, ठीक है भाई। अब देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूं तो प्लीज हो सकता है आपको थोड़ा समय लगेगा, उसको समझिएगा ध्यान से। अब 6 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, 7 और 7 कितना हो जाएगा सर 14, 148 में से 67 को जब आप माइनस करेंगे, देखिए तो 8 में 7 माइनस करने पे इकाई के स्थान पे 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है, ये भी निपट गया। अब जरा इसकी बात करिएगा सर, यहां हो जाएगा 6, यहां पे हो जाएगा 7, ठीक है, माइनस का प्लस कर दीजिएगा, 7 की जगह पे 6 हो जाएगा, 5 को कुछ भी नहीं छेड़ना है, माइनस प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, 7 की जगह पे 6 हो जाएगा, 7 की जगह पे 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब जरा समझिएगा ध्यान से, 7 और 5 कितना हो गया सर 12 हो गया, 6 6 12 और कितना हो जाएगा भाई 13, उसमें जब 66 को आप माइनस करेंगे तो लीजिए भाई 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 6 और 1 7, 7 और 6 13, 66 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 56 दिया हुआ है सर, ये भी निपट गया। तो इतना कंफर्म कर लीजिए 3 नहीं हो सकेगा, तो चौथा तो होना ही होना है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसलिए प्लीज इसी को ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन मेरा नहीं करेंगे। और प्लीज जो लोग ये कहते हैं ना कि सर इसमें टाइम बहुत लगता है, तो प्लीज उनको बता दूं समय इसमें लगेगा ही लगेगा, बिना समय लगाए कहानी आपकी नहीं बनेगी। क्योंकि यहां पे देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बिना चेक किए कैसे आप कर सकते हैं जरा बताइए। और या तो फिर वही वाली कहानी कर दीजिएगा कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100, 100 मिलाकर धागा, चोर निकल के भागा।
लिखे। तो यहां भैया भागा पे भी यही आ गया, लेकिन हो सकता है हर क्वेश्चन का आंसर भागा से ना बने, कई बार हो सकता है आपको भागना पड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए प्लीज कंसेप्ट के साथ करिएगा। कैलकुलेशन में समय लगता ही लगता है, उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर जिसको ऐसे जैसे किसी ने आंसर भाई देते दे दिया था ऑप्शन नंबर बी, उनको सिखाया गया या तो बी होगा या तो सी होगा। पता नहीं भैया वो कहां कहां बी और सी वाले ऑप्शन के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ऐसा कहानी मत करिएगा भाई, प्लीज सॉल्व करके करिए। थोड़ा समय 6 मिनट का 7 मिनट लगा दीजिए, लेकिन कम से कम ये तो हो जाए भाई कि अगर 20 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ रहे तो 20 में 20 ही आपका है। ठीक है, तो ए बी के चक्कर मत पड़िए, बीसी के चक्कर में पड़िए, सीडी के चक्कर में पढ़िए। हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ नहीं समझ में आता, या तो सी होगा या तो डी होगा। अरे किसने सिखा दिया भाई ये, है ना? तो इसलिए प्लीज ऐसी चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया फंडा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आइए आगे बढ़ते चलते फटाफट क्वेश्चन नंबर भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और देखिए आज डायग्राम भी थोड़ा छोटे छोटे, तो प्लीज थोड़ा सा आज मेंटेन कर लीजिएगा, अगली क्लास से भाई इसको सुधारेंगे। भाई सेशन को लाइक और शेयर करते चलिए फटाफट, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ट्राई कीजिए फटाफट भाई। अगर नहीं दिखाई दे रहा मोबाइल को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में कर लीजिएगा। इसके ऊपर अगर मैंने ओवरराइट कर दिया तो समझ लीजिए फिर और नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो प्लीज आप इसको मोबाइल को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में कर लीजिए। मैं ऊपर लिख देता हूं क्या क्या लिखा हुआ है। ट्राइंगल जो है किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? ट्राइंगल एग्जीक्यूटिव्स को रिप्रेजेंट करता है। तो लीजिए भाई, ये हो गए एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, सर्किल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल्स को। तो लीजिए भाई, हमने लिख दिया फीमेल्स। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगल जो है एमबीएस को शो करता है, रेक्टेंगल को लिख दीजिए। लीजिए भाई, एमबीए हो गए। और स्क्वायर जो है किसको शो करता है भाई? टेक्निकल स्टाफ को शो करता है। तो लीजिए भाई, टेक्निकल स्टाफ भी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन हमसे पूछा फीमेल होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, उसके साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन में भी होने चाहिए। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे लगे रहिएगा फटाफट। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फीमेल होने चाहिए। देखिए फीमेल का मतलब क्या होना चाहिए भाई? सर्किल में भी होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं, सर्किल में भी होना चाहिए। उसके साथ क्या कह रहा है भाई? एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, मतलब कि ट्राइंगल में भी होना चाहिए। ठीक है, और ट्राइंगल में होना चाहिए। उसके साथ साथ हमसे क्या बोला गया है कि वो उसके साथ क्या होना चाहिए भाई? ऑर्गेनाइजेशन में भी होना चाहिए, मतलब एमबीए भी होना चाहिए। इसका मतलब वही है कि ये का जो कहानियां है आपकी वो सिर्फ और सिर्फ भैया इससे बन रही है, टेक्निकल स्टाफ हो उसके लिए कुछ नहीं बोला गया। तो 5 ऐसा नंबर देखिएगा जो कहानी को आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को आपको लेके चले जाना है। देख लीजिएगा सभी लोग। वेरी गुड जी, बबीता जी बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ है, 3-3 लोगों से मिलकर बना हुआ है। जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। जल्दी से ट्राई कीजिए। फर्स्ट प्लेस वाले की अलग सीट चेक कर लीजिएगा, सेकंड वालों की अलग सीट चेक कर लीजिएगा, थर्ड वालों की अलग सीट चेक कर लीजिएगा। जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। CXB लिखा हुआ है, HUI लिखा हुआ है, MRP लिखा हुआ है, ROW लिखा हुआ है। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। फर्स्ट प्लेस वाले की अलग सीरीज, सेकंड प्लेस वाले की अलग सीरीज, थर्ड प्लेस वाले की अलग सीरीज। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्राई कीजिए जी। बबीता जी बहुत बढ़िया हूं मैं, आई विश कि आप भी अच्छे होंगे। गीता जी कैसे हैं जी? गुड इवनिंग प्रीति जी, बहुत लेट है भैया, बहुत लेट है। ट्राई कीजिए फटाफट। सेशन को लाइक और शेयर करते चले भाई। क्लास खत्म होते होते 100 लाइक्स हो जाने चाहिए। अभी चल रहा है 64 लाइक पे, अभी हम चल रहे 64 लाइक पे। सेशन खत्म होते होते ये 100 लाइक हो जाना चाहिए भाई। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। सेशन खत्म होते होते 100 लाइक हो जाने चाहिए। WLD के साथ आप जा रहे हैं, वेरी गुड। आए जा समझिएगा ध्यान से, देख कुछ नहीं करना है। फर्स्ट प्लेस वालों की अलग सीट निकाल के चेक कर लीजिए क्या होगा। 3 5 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 5 18, 18 5 23। 23 मतलब क्या हो जाएगा सर? W रैंकिंग। देखिए जिसको रैंकिंग याद होती है वो ऐसे क्वेश्चन को भाई ओरल कर सकता है। ठीक है, अगले स्टेप पे बढ़िएगा सर। यहाँ 24 से 21 हो गया -3, 21 से 18 हो गया R, है ना।
18 से देखिए 15 हो गया, 15 से 12, 12 मतलब क्या हो जाएगा सर, एल आ जाएगा। इसके जब बात कैसे 2 7 9, 9 7 16, ये +7 चल रहा है, 16 7 23, 23 7 कितना होता है 30। अब जरा समझिएगा 30 पे क्या आता है, हे भगवान, हमको सर 26 तक तो याद ही नहीं हो पाता है, 30 तक निकाल दिया। इसका मतलब A to Z की जो सीरीज होती है वो दोबारा बार बार क्या होती है भाई, ओवरराइड करते जाते, मतलब 2 बार रिपीट करती जाती है। मतलब A अगर 1 पे आता है तो Z 26 पे आने के बाद A दोबारा कितने पे आता है, 27 पे। तो A की दूसरी रैंकिंग निकालने के लिए क्या करना है, जो A की पहली रैंकिंग होती है उसमें 26 को जोड़ दीजिए। तो किसी भी लेटर की रैंकिंग में 26 ऐड करने पे या 26 माइनस करने पे आपको बार बार वही लेटर मिलता चला जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको 30 का पता करना है तो 26 माइनस करिए, 4 आता है, 4 पे अगर D है भाई, इसका मतलब 30 पे भी D ही होगा। तो WLD के साथ आपको जाना था, जो कि दिया गया था किसमें भाई, ऑप्शन नंबर A पे। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर A दिया ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कुमार जी कहते सर मजा आ गया, कल एग्जाम में सभी क्वेश्चन देखते ही बने। चलिए कुमार जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस इंफॉर्मेशन के लिए। मैंने कहा था ना आपसे कि भाई अगर मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना, तो आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, डेफिनेटली आपको मेरे क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन नहीं भी आपको मिलेगा तो पैटर्न भाई सारा का सारा बिल्कुल वही मिलेगा जो आप क्लास में यहाँ पे देखते हैं। तो बस कंसिस्टेंसी आपको चाहिए भाई, डेडिकेशन आपको चाहिए, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, अरे नहीं परंपरा वो सब तो है ही भाई आपको, मतलब डेडिकेशन आपको चाहिए, डिटर्मिनेशन। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पेपर क्लियर करता है उसके अंदर ये भावना जरूर होती है, वो जिद्दी होता है भाई। और समझ लीजिए अगर आप जिद्दी होंगे तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप जिद्दी नहीं है तो दुनिया आपके सामने, कहते जिद्दी अगर आप होंगे दुनिया आपके सामने झुकेगी, और जिद्दी अगर नहीं होंगे तो दुनिया आपके सामने नहीं झुकेगी। ठीक है भाई, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, लाइन को उल्टा करने की कोशिश मत करिएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा भाई कि जिद्दी बन जाइए, दुनिया में कुछ भी काम आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते चलते फटाफट, बस इतना ही बोलते रहिएगा, मैं झुकेगा नहीं। चलिए आइए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा 14 पे। ये क्वेश्चन वह कहां दिया गया भाई, अच्छा इसका क्वेश्चन वह गायब हो गया। अच्छा इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन क्या था, 12 72 18। अच्छा ठीक है भाई, ये था भाई क्वेश्चन आपका, 12 है, 72 है, फिर उसके बाद 18 है, नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई करिए फटाफट, बताइए भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। हिमांशु जी कहें हाँ सर ऐसा ही था मेरे एग्जाम में, बस नाम ही चेंज था, बस बाकी सेम था। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है हिमांशु, जल्दी बताइए भाई सभी लोग, जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट। जी राधा जी कह रहे हैं सर यू आर ग्रेट। अच्छा ठीक है भैया, अच्छी बात है अगर ऐसा लगता है आपको तो। जी चलिए अच्छी बात है निशा जी, बस ऐसे ही नहीं भाई, देखिए मैं कुछ नहीं करता हूं, सब कुछ आपके ऊपर ही है, सब आप ही करते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मेहनत आपकी है, डेडिकेशन आपका है, डिटर्मिनेशन आपका है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ आता हूं क्लास, अगर आप लेने आएंगे भाई तो लेंगे क्लास, नहीं तो स्किप कर देते हैं फटाफट। 10 सेकंड में उनको पता चल जाता है कि रीजनिंग ये खराब पढ़ाता है, और 10 सेकंड भाई 2 सेकंड लगता है उनको स्किप करने में, स्किप करके भैया दूसरे क्लास देख लेते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कहीं भी देखिए जहां आपको समझ में आ जाए भाई, आप वहां सेशन अटेंड करिए, बस चीजों को 100% क्लियर करिए, सही पढ़िए, और एग्जाम में जाकर चीजों को सही करके आइए, बस वो टास्क होता है। कोई खराब नहीं पढ़ाता, बट ये कभी किसी का पढ़ाया हुआ छिप जाता है और कभी किसी का पढ़ाया हुआ दिमाग में छप जाता है। ठीक है भाई, तो छिपने वाले पे मत ध्यान रखिएगा, छपने वाले पे ध्यान रखिएगा, जिससे आपके रिजल्ट भी भाई आपका क्या हो, छपे ना कि छिपे। ठीक है भाई, चलिए बताइएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। वेरी गुड, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 162 वाला, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए कुमार जी देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आइए जा देख लेते हैं भाई कुमार जी का क्वेश्चन क्या है। इन्होंने दिया है A to B, फिर लिखा हुआ भाई F42G, और फिर उन्होंने लिखा है भाई I90J। एक क्वेश्चन करते चलेगा भाई, और इन्होंने अगला हमसे पूछा है कि अगला वैल्यू क्या होगी हमारे पास। F42 के साथ क्या था भाई, यहाँ पे G था। ठीक है, चलिए देखिए भाई कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा, शायद उनके कल एग्जाम में ये चीज आया हुआ था। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, नीचे वाले को भी सॉल्व करिए। कुमार जी देखिए इसमें करना कुछ नहीं था बाबू, यहां पे देखिए सिंपल से लॉजिक यहां पे क्या लगा दिया गया था। ठीक है भाई अब पहले जो इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, यहां देखिए 72 लिखा है, यहाँ सॉरी यहाँ 12 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 72। तो 12 से 72 कैसे हो सकता है सर, 12 छंग 72,
12 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करने बाबू कितना आ जाएगा, 18 छंग कितना होता है सर, 18 इंटू 6 करिएगा, 8 छंग 48 है ना, 108 आ जाएगा भाई, लेकिन यहाँ 108 तो ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा तरीका लगाया गया। दूसरा तरीका क्या किया गया, समझिएगा ध्यान से। इन्होंने क्या किया, 12 का क्या कर दिया भाई, 12 का कर दिया स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना था बाबू 144, 144 से 72 कैसे आ सकता है, हाफ कर दिया भाई 72 आ गया। 18 का क्यूब, 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई 324, आधा कर दीजिएगा इसका सर, 2 एक कम 2 हो गया, 2 छंग 12 होगा, 2 दूना 4, 162 आ जाएगा भाई, देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो अगर 162 अगर ऑप्शन में है तो बल्ले बल्ले ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। चलिए अब जरा यहां देखेगा भाई, यहां पे देख क्या किया गया सर, ए की रैंकिंग कितनी होती है कुमार जी, 1 होती है, बी की रैंकिंग 2 होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, सेंटर का नंबर आ जाएगा। ठीक है भाई, एफ की रैंकिंग देखिए 6 होती है, जी की रैंकिंग 7 होती है, तो 7 छंग कितना हो जाएगा भाई 42 आ जाएगा। आई की रैंकिंग 9 होती है, जे की रैंकिंग 10 होती है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए अगला जो आपके पास डिजिट आएगा वो आपके पास 2 तरीके से बन सकता है। अगर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे कुमार जी, तो हो सकता है देखिएगा जो 4 ऑप्शन आपके दिए जाएंगे उनमें जो लेटर दिए जाएंगे कॉर्नर पे, उनकी मल्टीप्लीकेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आपका कहां लिख दिया जाएगा, आपके सेंटर बाय नंबर पे। या तो इसके बिहाफ पे अगर आपको ऑप्शन याद हो तो ऑप्शन बताइएगा, या तो ऑप्शन के बिहाफ पे आप खेल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं बन रहा होगा तो अगर लॉजिक वैसे लगाना होगा तो आप एक काम ये कर सकते हैं, देखिए कि ए बी लगातार है, एफ जी लगातार है, आई जे लगातार है। अब जरा देखेगा ए से एफ में देखिएगा कितने का डिफरेंस आ गया सर, ए यहां +5 का डिफरेंस आ गया। अब जब यहां देखेंगे भाई तो यहां देखिए एफ से आई यहां कितने का डिफरेंस आ गया, 3 का। बताइए पहले 5 का डिफरेंस आ गया, फिर 3 का, तो अगला कितने का होगा भाई, 1 का डिफरेंस आ जाएगा। 1 का डिफरेंस करेंगे यहाँ पे जे आ जाएगा, और यहां पे अगर बात करेंगे देखिए ये जो ग्रुप था ए बी लगातार, एफ जी लगातार, आई जे लगातार, तो यहाँ पे जे के आ जाएगा। जे की रैंकिंग 10 होती है, के की रैंकिंग 11 होती है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 110, या तो डिपेंड करेगा वहां पे आपके पास ऑप्शन की वैल्यू क्या दी गई। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को, हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जे की रैंकिंग 10 कर दीजिएगा, के की रैंकिंग 11 कर दीजिएगा, 110 आप कैसे नहीं करनी, 132 नहीं होगा बाबू, 132 क्यों आएगा। ठीक है, 10 इंटू 11, क्लियर हो गया, 10 इंटू 11 करना है कनी जी। अगर के, हाँ बिल्कुल 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 से, बिल्कुल से, बिल्कुल से, ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए कुमार जी कह रहे हैं सर L156M था, तो हाँ कुमार जी बिल्कुल वही मैंने कहा ना, 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें 2 पहले लेटर और लास्ट लेटर क्या होगी कॉन्जिक्यूटिव, और जो सेंटर का लेटर होगा भैया वो आपका क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप लाइव चैट में भी भाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और तुरंत का तुरंत यहाँ पे देखिए सोल्यूशन भी हो जाएगा भाई। अगर ऐसी चीजें आपकी बनती आती तो और क्या करना और कहां जाना है, सारी कहानी को भैया यही एंट्रेंस बाजार पे, अध्ययन मंत्रा पे सॉल्व करवा लेना है, बाकी कहीं और जाने की जरूरत क्यों है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएगा फटाफट, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से ट्राई कीजिए। कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो चीज इस ग्रुप में चल रही है पहले से दूसरे नंबर, दूसरे से तीसरे नंबर में, वही कहानी आपकी चलनी चाहिए भाई इन चारों ऑप्शन में से किसी एक के साथ। जल्दी से ट्राई करिए, बताइए भाई क्या इसका आंसर हो सकता है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। 269 है, 269 से 78 है, अच्छा, और 278 से भैया क्या है 296 है। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। 19 11 9 9 ठीक है, 13 9 9 22 18 ठीक है, 77 9 86 12। चलिए ट्राई कीजिए भाई, मेरा तो आ गया, आप जरा बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल से, बिल्कुल से, बिल्कुल से, बिल्कुल से, बिल्कुल से, बिल्कुल से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या चल रहा है सर, 269 और 278 का जो डिफरेंस देखिए कितने का है, 9 का है। 278 और 296 का जो डिफरेंस है बाबू कितने का है, 18 का है। तो देखिए पहले में 9 का डिफरेंस, फिर 18 का। यहां देखा जाए सर पहले 11 का डिफरेंस हो गया तो निपट गया मामला। कॉमन प्रॉपर्टी बोला गया आपसे। यहां देखेंगे सर यहाँ पे तो 9 का डिफरेंस है, लेकिन यहां देखेंगे सर यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, निपट गया ये भी। 13 9 22 होता है सर, 22 और 18 कितना होता है, 40 होता है। मतलब सर सी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सेम उसी प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहा है, जिसमें पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जाते हुए पहले क्या किया, 9 ऐड किया, दूसरे तीसरे जाने पे क्या कर दिया, 18 ऐड कर दिया। सेम लॉजिक आपको यहां पे लगा देना था, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई।
हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया। वार्डरोब के लिए लिखा गया भाई ये फंडा, और आपको बताना है एक्यूरेट के लिए क्या फंडा हो। जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। सेशन को लाइक और शेयर आप नहीं कर रहे हैं भैया, नुकसान हो जाएगा आपका। हाँ नहीं, आपका नहीं होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई। मैंने कहा था सेशन खत्म होते होते 100 लाइक हो जाने चाहिए। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वार्डरोब के लिए दिया गया है भाई, वार्डरोब के लिए दिया गया है YXVYXHJV, और आपसे पूछा गया है एक्यूरेट के लिए क्या कोड होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। देखिए कुछ भी ना समझ में आए तो उसके कोड को उठा के सीधा नीचे लिख लिया करिए, और एक बार कोड को उठा के नीचे लिख दिया भैया, बल्ले बल्ले सारी कहानी आपकी सॉल्व है ना। और रैंकिंग याद होगी तो और जल्दी बन जाएगा। ट्राई कीजिए फटाफट। आया भाई कुछ? वार्डरोब, वार्डरोब से क्या हो गया भैया, वाई हो गया, एक्स हो गया, वी हो गया, वाई हो गया, ठीक है। फिर देखिएगा एक्स हो गया, एच हो गया, जे हो गया और वी हो गया। और हमसे किसका पूछा गया भाई, हमसे पूछा गया है एक्यूरेट का कोड क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए भाई सभी लोग फटाफट, क्या इसका आंसर हो सकता है। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। जी सर, आज डीएसएसबी का विदाई समारोह है पेपर का, वहां गए आधे हुए। चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए, है ना, जाए दो भैया जाए दो। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है भाई, समझ में आ गया। बोलिए क्लियर हो गया, क्या किया गया है। हाँ जी, देखिए कुछ नहीं किया गया सर। अगर इसकी जरा बात की जाए सर, डब्लू से देखिएगा, डब्लू से यहां पे क्या आ गया भाई, डब्लू से यहां पे वाई आ गया, और डब्लू से अगर वाई आ गया तो सर क्या कहें, 23 2 25 +2 हो गया। देखिए जब यहां पे +2 करिएगा तो +2 करने पे क्या आ जाएगा भाई, सी आ जाएगा। जैसे देखिए आपने सी बोल दिया सर, मामला निपट गया कि सर या तो पर्टिकुलर आपके सामने क्या होगा, या तो आपके सामने भैया बी होगा, या तो आपका आंसर डी होगा। अब देखिए सेकंड वाला बिल्कुल सेम है, तो थर्ड वाले को चेक कर लीजिए। थर्ड वाले में क्या किया, 18 4 22, और यहां जब देखेगा, जब यहां आप करेंगे 3 4 7 7 का थर्ड प्लेस पे जी आना चाहिए, और जी आना चाहिए। देखिए यहीं से मामला क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना होगा, ध्यान रखिएगा, उनकी कहानी, उनका फंडा, उनका लॉजिक बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया भाई सभी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा फटाफट, जल्दी से देखेंगे कि क्या क्वेश्चन की कहानी चल रही। ठीक है, चले पूरा करवाना है क्या भाई, एक बार देख लीजिएगा, बोलिए पूरा कराना होगा बता दीजिएगा। देखिएगा कि अगर आंसर आपका निकल चुका है तो पूरा चेक करना है तो आप चेक करिए, नहीं चेक करना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर आपका बन सकता है। देखिए पूरा अगर चेक करना होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए 23 और 2 मतलब यहां पे क्या हो बाबू, यहां पे +2 हो गया, 18 और 4 यहां पे क्या चल रहा है सर, +4 हो गया, 18 और 6 यहां पे कितना हो गया सर, +6 हो गया, और 2 और 8 कितना हो गया। देखिए भाई पहले क्या हुआ, +2 फिर +4 ऑल्टरनेटिवली चल रहा है, पहले +2 था फिर +4 था फिर +6 था फिर +8 था। अब जरा यहां देखिए ए से क्या हो गया, x हो गया, ये पीछे चल रहा है, ए से पहले z y x, मतलब क्या कहेंगे सर, यहां पे -3 हो गया। इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए बाबू, यहां -5 होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। डी से ए तक गए तो भैया क्या हुआ 4, फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते गए x z के बाद फिर क्या आ जाएगा y, मतलब -5, यहां पे कितना होगा -7, और यहां पे कितना हो जाएगा -9। ठीक है, सेम लॉजिक वहां पे, अगर आप चाहे तो वैसे करिए, नहीं कर हमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को। चलिए तो इसी तरह से आगे बढ़िएगा, लेकिन आपके पास जब आंसर निकल के आ चुका है तो उसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया भाई, आइए आगे बढ़ते चले फटाफट। सानू जी कह रहे या समझ में आ गया। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आइएगा। हमसे पूछा गया आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या भाई, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब बताना है, मतलब कि आपके सामने मिरर रख दिया गया है इस तरह से। जल्दी से बताइए भाई क्या इसका आंसर निकल के आ सकता है। ठीक है, अब मिरर रखा गया है तो कहां से कैसे रिफ्लेक्शन आता है, जल्दी से बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट।
ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, फटाफट। सर मिस्टेक है क्वेश्चन में। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। आप लोग दे रहे हैं डी के साथ, है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखा जाए भाई मिस्टेक हुआ है कि नहीं है। लॉजिक के साथ चलिएगा। अब बताइए, मिरर में अगर हम बात करें तो यहां देखिए आर से लेके एक्स तक दिया गया है, तो एक चीज तो समझ में आ जाएगा सर कि एक्स से लेके कहां तक होगा भैया, आर तक होगा, ठीक है। और अगर एक्स से आर तक होगा तो उस कंडीशन में जब आप देखेंगे तो सर ये मामला आपका निपट जाएगा, बोलिए। और ये मामला भी आपका निपट जाएगा, क्योंकि सर एक्स से लेके हमें आर तक चलना है। क्लियर हो गया। चलिए अब आर के साथ देखिए, एस को जब देखेंगे मिरर में तो ऐसा बनेगा, टी को देखेगा तो ऐसा बन जाएगा, टू की अगर बात करिएगा टू ऐसा बन जाएगा, पी की बात करिएगा तो पी ऐसा नहीं बनेगा। पी को जब मुंडी उल्टा करिएगा भैया तो इसकी मुंडी अगर राइट साइड में है तो इसकी मुंडी कहां दिखेगी आपको, लेफ्ट साइड में दिख जाएगी, बोलिए ठीक है ना भाई। अब अगर के की बात करिएगा तो के का रिफ्लेक्शन आपको ऐसा दिखेगा, ओ आपको ऐसा दिख जाएगा, एल आपको ऐसा दिख जाएगा, एल का ओ आपके सामने ऐसा आ जाएगा और एक्स आपके सामने ऐसा आ जाएगा। देख लीजिएगा सभी लोग। अब ये ऑप्शन सर्च करना, चेक करिए। आर एस टी टू पी के इसमें उल्टा सीधा बना हुआ, छोड़ दीजिए इसको। इसका डी वाला आंसर सही होना चाहिए, जरा देख लेते हैं। आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, टू हो गया, पी हो गया, के हो गया, के साथ ये 9 कहां से आ गया भाई, 9वां कहां से आ गया भैया, है ना। एल ओ एक्स के बाद ओ दिया गया था ना, तो ये ओ होगा, ठीक है, ओ होगा ये, ठीक है, ये ओ होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जब 9 लिखा हो तो भैया तब यहाँ 9 तो ये ओ होगा, तो डी वाला ही आंसर होगा, देख लीजिएगा। या हो सकता है ऊपर यहाँ पे लिखने में शीट तैयार करवाई गई तो हो सकता है यहाँ पे आपका 9 लिखा होगा, तब जाके फ्री वाला आंसर बनेगा, ठीक है। देख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ भी 9 था, यहाँ भी 9 तो माइट भी शायद यहीं पे ही 9 लिखा होना चाहिए, बट नहीं लिखा हो। जो लिखा होगा हम उसको उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। देख लीजिएगा, क्लियर भाई। हाँ हाँ वो समझ गया। देखिए गलती भी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी गई है, समझ में आ गया। चलिए क्लियर हो गया भाई, आगे बढ़ते चलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे, और आपके सामने दिया गया है सिलॉग। बिना सिलॉग के भैया क्या कोई सेशन वहां कंप्लीट हो सकता है, नहीं। और सिलॉग का मतलब जल्दी से करिए भैया, वेन डायग्राम आप सबको पता होगा, जल्दी से ट्राई करिए, बताइए इसका आंसर क्या बन सकता है। ट्राई कीजिए फटाफट। सम एनिमल्स आर एलिफेंट्स, फिर कह रहा है सम एलिफेंट्स आर टाइगर्स, एंड यू हैव टू फाइंड आउट two conclusions. First one says that some animals are tigers and second one says that no tiger is animal. जल्दी से बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगे रहिए भाई, लगे रहिए, लगे रहिए, बिल्कुल ऐसे ही ट्राई कीजिए। क्या आ रहा भाई आपका आंसर, सभी लोग जा रहे हैं सी की तरफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे भाई ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं लगभग लगभग सभी लोग, क्या बात, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलिए देखिए, हमसे बोला गया सर सम एनिमल्स आर एलिफेंट्स। लो सर, सारे के सारे जो एनिमल हुआ है वो क्या है, एलिफेंट नहीं है, कुछ है, तो कुछ कुछ जब होता है तो कुछ कुछ ऐसे ही होता है। फिर मुझसे कह रहा है कुछ जो एलिफेंट्स हैं वो क्या है, टाइगर है। टाइगर और एनिमल को दूर रखने की कोशिश की गई है, तो आप भी इनको दूर रखने की कोशिश कीजिए, और अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं भाई तो यही आपका करेक्ट डायग्राम है। इनके बीच में सम का पार्ट मतलब पॉजिटिव, इनके सम का पार्ट मतलब पॉजिटिव। व्हाट अबाउट ए एंड टी, तो ए और टी के बीच में आप क्या बोलेंगे भाई, डाउट का पार्ट है। और अगर इनके डाउट का पार्ट है, इसका मतलब ए और टी के बीच में कोई भी कंक्लूजन आपका कंफर्म नहीं हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में दे और नेगेटिव तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो चलिए पहला मुझसे कह रहा है सम एनिमल्स आर टाइगर, कुछ श्योर नहीं है सर। और स्टेटमेंट अगर आपके सारे के सारे होते हैं पॉजिटिव तो आपको बताया गया था कोई भी नेगेटिव वाला कंक्लूजन भी आपका सही नहीं हो सकता है। अब हमने यहां पे क्या देखा सर, एनिमल और टाइगर के बीच में मैंने कहा था ना वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर इनके बीच में एक बार पॉजिटिव दिया गया और एक बार नेगेटिव, तो सम और नो के बीच में इधर और का फंडा बनता है,
और इधर और का फंडा अगर बनता है, इसका मतलब आपके पास आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक बार पॉजिटिव भी है एक बार नेगेटिव भी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों के आगे क्रॉस भी लगा हुआ है, तो इसका अलग केस कौन सा हो जाएगा आपका, इधर और का केस अगर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिए, सही है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, सभी लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 19 हमसे ये कह रहा है भाई कि आप मुझे बता दीजिए कि क्लॉक का टाइम के साथ जो रिश्ता है वही रिश्ता भाई इनमें से कौन शो करेगा। अमीटर करंट शो करेगा, बैलेंस स्केल शो करेगा, नीमोमीटर स्ट्रेंथ को शो करेगा, और टैसियोमीटर भैया विंड को शो करेगा। जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, सेम रिलेशनशिप आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी से ट्राई कीजिए। नीलम जी कह रहे हैं सर इतने दिनों से वेट कर रही थी आपकी क्लास का, इतने दिन में आपकी पहली क्लास देख रहे थे सर। चलिए अच्छी बात है नीलम जी, बस बने रहिएगा एंट्रेंस विजार्ड के साथ, क्लास अब आपको मिलती जाएगी, ठीक है, टेंशन ही आना नहीं है बिल्कुल भी, टेंशन ही आइएगा नहीं बिल्कुल भी, लगे रहिए भाई, लगे रहिए बिल्कुल ऐसे ही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए जैसे क्लॉक क्या करता है, समय को शो करने का उसका एक यंत्र है, उस तरह से अमीटर किसको बोलते हैं, करंट को मापने का, समय को मापने के यंत्र को भैया क्लॉक बोल दिया, और करंट के मापने को यंत्र को भैया क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। अमीटर का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने क्या भाई, ये है आपके पास पर्टिकुलर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, क्या इसका आंसर हो सकता है। युक्ति जी कह रहे हैं सर डीएसएसबी की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। अभी युक्ति जी कह रहे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बाबू, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको पता है यूट्यूब पे सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है, तो बने रहिए अध्ययन मंत्रा के साथ, इंटरेस्ट विजार्ड के साथ, सारी की सारी कहानी आपको भाई पता चल जाएगी जैसे ही नई वैकेंसी के बारे में कुछ भी अगर अपडेट आता है तो। बाकी अपनी तैयारी आप करते रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे। सबसे अच्छा समय होता है तैयारी करने का जब नोटिफिकेशन ना आए, जब हमें कुछ पता ना हो, क्योंकि जैसे एग्जाम का एक बार नोटिफिकेशन आया तो समझ लीजिए भाई कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन, तो समझ लीजिए हमारे दिमाग में जो एक फ्रस्ट्रेशन आती है और जो एक 10 तक चिड़चिड़ा मस्ती भैया ना कि अरे एग्जाम आने वाला, एग्जाम आने, फॉर्म भर गया, तो इस सब चीज की कभी तैयारी आपकी सही नहीं हो सकती। तो इसलिए अभी शांति से बिल्कुल तैयारी करते रहिए, जैसे ही भाई आपका नोटिफिकेशन कुछ आएगा, ऐसे कुछ आएगी तो आपको पता है यहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है। तो बस बने रहिए भाई अध्ययन मंत्रा के साथ, सारी कहानी क्लियर। चलिए जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, बना भाई, ट्राई कीजिए फटाफट। जी राधा जी कह रहे हैं सर, अच्छा इसमें ऑड बनाओ सर, रिलेशन में क्या आएगा, जैसे महाविद्यालय है, स्टूडेंट से महाविद्यालय स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, मंदिर में भक्त ये वाला था, तो इसमें क्या है भाई, अच्छा ये आपस में लगे हुए हैं कुमार जी और राधा जी। चलिए भैया, हाँ भाई रिंकी जी डेली इस टाइम पर क्लास होगी सर। नहीं रिंकी जी मेरा समय 3 बजे का है, आज 3 बजे सौरभ सर की क्लास थी, इस वजह से मेरा शेड्यूल 4 बजे का हो गया है, बट मैं आपको जब भी मिलूंगा 2 बजे या 3 बजे का, 2 समय है मेरा यहाँ अध्ययन इस पे एंट्रेंस में झाड़ पे, या तो 2 बजे का या तो 3 बजे का, ठीक है 2 ही समय है, उसके हिसाब से मिलेगा। हाँ भाई आया किसी का आंसर, आया किसी का आंसर इसका, चलिए ट्राई करते हैं फटाफट। आइए देखिए समझिए क्वेश्चन ने क्या कहा मुझसे, अमित के लिए बोला गया भाई कि वो क्या है, सोनिया का भाई है, तो चलिए भाई सोनिया का भाई बना देते हैं किसको, अमित को, ठीक है, अमित क्या है भाई है किसका, सोनिया का। आगे बढ़ते चलिए, फिर मुझसे कह रहा है ज्योति जो है निकिता की बहन है, मुझे ना तो ज्योति का पता ना तो निकिता का पता, इसको छोड़ दीजिए जब तक दोनों में से कोई एक हमें नहीं मिल जाता। फिर देखिएगा सोनिया के लिए मुझसे क्या बोला गया कि वो सतीश के पिता की क्या है भाई, पुत्री है, सतीश के पिता की पुत्री, सतीश के पिता की पुत्री, सतीश के पिता की पुत्री, इसका मतलब सतीश को लिख दीजिएगा यहाँ पे, सतीश का पिता यहाँ पे होगा ऊपर, और इसके पिता की कौन है भाई, पुत्री, तो मतलब ये हो जाएगा सतीश सोनिया अमित, ये आपस में क्या हो जाएगा भाई, सिबलिंग हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, सतीश के पिता की पुत्री कौन है, सोनिया। आगे बढ़िएगा, फिर मुझसे क्या कह रहा है भाई, निकिता के लिए क्या बोला गया है, निकिता क्या है, डॉटर किसकी, कविंदर की, ना तो मुझे कविंदर का पता भैया ना तो निकिता का पता, इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि जब तक मुझे इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी इसको अभी हम प्लेस नहीं कर सकते, जाने दीजिए। ज्योति के लिए क्या कह रहा है भाई कि ज्योति जो है वो क्या है भाई, अमित की माँ है, तो चलिए भाई अमित की अगर माँ है तो इसका मतलब अमित का जो पापा है उसकी वो पत्नी हो जाएगी, कौन, ज्योति, तो ज्योति को आप यहां लिख दीजिएगा।
तो ज्योति क्या हो जाएगी भैया, फीमेल हो जाएगी, तो ये भैया उसका पापा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने ज्योति को मां बना दिया है। अब जरा आगे देखेगा, जो ऊपर की स्टेटमेंट था वहां पे क्या बोला गया, तो ज्योति बहन है किसकी भाई, निकिता की। अगर ज्योति बहन है किसकी, निकिता की, तो इसके साथ साथ आप यहां भी इसको बना दीजिएगा, ज्योति जो है निकिता की बहन हो जाएगी। आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट। फिर देखिए मुझसे क्या बोला गया है, ठीक है, ज्योति निकिता की बहन हो गई। अब जब यहां पे बोला गया तो निकिता के लिए क्या बोला गया, निकिता पुत्री है किसकी, कविंदर की। अब देखिए निकिता पुत्री है किसकी, कविंदर की, तो इसका मतलब कविंदर को लिख दीजिएगा ऊपर, बोलिए कविंदर को लिख देंगे उसके ऊपर जनरेशन में। लीजिए सर, कविंदर यहां हो गया, ठीक है, निकिता कविंदर की पुत्री हो गई। अच्छा अब देखिए आगे बढ़िएगा, फिर मुझसे क्या बोला गया था, ज्योति जो है अमित की मां, ये वाला स्टेटमेंट भी आपने बना दिया। ठीक है, निकिता के लिए बोला गया था कविंदर, ये भी बन गया आपके पास। और मुकेश के लिए क्या बोला गया भाई, वो निकिता का क्या है, निकिता की ओनली सिस्टर का कौन है भाई, हस्बैंड है। अब जरा समझिएगा, निकिता की ओनली बहन कौन है भैया, ओनली सिस्टर ज्योति, उसका जो भैया पतिवा है वो पतिवा कौन है, मुकेश है। तो मुकेश तो भैया सुबह सुबह उसमें आता, सुबह सुबह नहीं मतलब कि मूवी की शुरुआत में ये वाला मुकेश है, पता नहीं कौन सा मुकेश है, मुकेश गुटका वाला है, कौन है मुझे नहीं पता। चले भाई, अब पहला क्वेश्चन मुझसे क्या करा है, या एक ही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, क्या बोला गया, हाउ इज सतीश रिलेटेड टू कविंदर, हाउ इज सतीश रिलेटेड टू कविंदर। अगर आप उस कंडीशन में देखेगा, सतीश का पूछा गया, ये पहली जनरेशन हो गई, दूसरी जनरेशन हो गई, तीसरी जनरेशन, तो तीसरे से पहले में अगर हम आप आते हैं तो उस कंडीशन में अगर देखेगा इन चारों के बेस पे पिक करना है तो क्या कहिएगा सर, ग्रैंडसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जब तक देखिए आपस में आप इनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बाबू, तब तक समझ लीजिए कहानी आपकी ऐसे गड़बड़ रहेगी। तो भाई 20 क्वेश्चन का डेटा आज का हो गया मेरा समाप्त। एक क्वेश्चन देता हूं आपको होमवर्क के लिए, आप उसको सॉल्व करिएगा। अच्छा भाई ले 20 से क्वेश्चन वही रहा भैया, तो चलिए एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं मैं, एक क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए, उसको सॉल्व करिएगा सभी लोग और सॉल्व करके बताइएगा उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है भाई, तैयार है सभी लोग, दे दिया जाए। चलिए यहां पे दिया गया था डी और ई, यहां पे लिखा था 10। आपके डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन अभी कल या परसों के पेपर में आया हुआ था। आपके पास आंसर है, कितना है आंसर आपके पास, 36 है, 42 है, 48 है और 54 है। ठीक है भाई, 4 ऑप्शन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे।